नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज हम कक्षा षष्ठी का सप्तमः पाठः को लेकर प्रस्तुत हैं। पाठ का शीर्षक है बकस्य प्रतीकारः। बकस्य प्रतीकारः अर्थात बगुले का बदला। आज इस पाठ के माध्यम से हम लोग कुछ नीति शिक्षा प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ व्याकरण का अव्यय प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस पाठ के माध्यम से अव्ययों का अर्थ तथा अव्ययों का वाक्य प्रयोग भी हम लोग इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। पाठ का शीर्षक बकस्य प्रतीकारः। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में एक सियार और एक बगुला निवास करते थे। तयोः मित्रता आसीत् और दोनों के बीच में गहरी मित्रता थी। आसीत् मतलब यहाँ थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। एक बार सुबह सियार ने बगुले को बताया कि मित्र कल, श्वः मतलब कल, आने वाला कल तुम मेरे साथ भोजन करोगे। भोजन करने के लिए सियार ने बगुले को न्योता दिया। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। और शृगाल का निमंत्रण से बगुला बहुत ही प्रसन्नचित हो गया, आनंदित हो गया। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम् अगच्छत्। और अगले दिन भोजन करने के लिए शृगाल का घर बगुला गया। अगच्छत् मतलब गया, लंग लकार में है। सियार के घर में बगुला पहुंच गया भोजन करने के लिए। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यं बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। बकम् अवदच्च, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादावः। लेकिन कुटिल स्वभाव का था सियार, धूर्त स्वभाव का था और बगुले को थाली में खीर भोजन करने के लिए दिया। बकम अवदत् और बगुले को बोला कि मित्र हम दोनों इस थाली में मिलकर सह एव साथ में ही खादावः खाएंगे, हम दोनों खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय में बगुले का चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। वो बगुला थाली से नहीं खा पाया। बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं खा पाया। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। लेकिन बगुला केवल देखता ही रह गया। और क्या करता बेचारा? शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत्। और सियार अकेले पूरे खीर को खा गया। बगुला कोशिश तो किया लेकिन खा नहीं पाया। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। शृगाल के द्वारा धोखा खाकर, वंचित होकर बगुला ने सोचा, इसने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है मैं भी उसके साथ वैसा व्यवहार करूंगा। वैसा व्यवहार करके मैं जरूर इसका बदला लूंगा। बगुला ने ऐसा सोचा। जो दुर्व्यवहार किया सियार ने, उसका बदला लेने के लिए बगुला सोचा। एवं चिन्तयित्वा सह शृगालम् अवदत्, मित्र त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। ये सोचकर सियार को बोला बगुला कि मित्र कल शाम को भी तुम मेरे साथ भोजन करोगे,
मेरा निमंत्रण रहा, कल शाम को मेरे घर आना, हम दोनों मिलकर भोजन करेंगे। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले का निमंत्रण से सियार बहुत ही प्रसन्न हो गया। सोचा कि अरे उसके घर में खाने के लिए न्योता मिल गया, उसके घर भी खाएंगे। बहुत प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया सियार। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। जब सियार शाम के समय में बगुले के घर जाता है, तब एक छोटे मुंह वाले घड़े में खीर खाने के लिए बगुला ने दिया। शृगालं च अवदत् मित्रावामस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुर्वः। बगुला बोला, मित्र इस पात्र में हम लोग भोजन करेंगे। सह एव साथ में भोजन करेंगे। बकः कलशा चंचुआ क्षीरोदनम अखादत् परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत् अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत्। बगुले का चोंच घड़े के अंदर घुस गया, इसीलिए बगुला सब खा गया अकेले। लेकिन सियार नहीं खा पाया क्योंकि उसका मुख कलशे न प्राविशत्, घड़े में घुसा नहीं। सियार देखता ही रह गया और बगुला खाता रहा। शृगालः च केवलम ईर्ष्या पश्यत्। सियार केवल ईर्ष्या से देखता रह गया। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत् बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम अकरोत्। शृगाल ने बगुले के प्रति जिस प्रकार व्यवहार किया था, बगुला भी शृगाल के प्रति, सियार के प्रति उसी प्रकार व्यवहार करके बदला ले लिया। जैसी करनी वैसी भरनी, आप जानते हो। जैसा शृगाल ने किया था वैसा उसे फल मिला। बगुला आखिर बदला ले ही लिया। उक्तम अपि, इसीलिए कहा गया है, आत्मा दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिना। आत्मा दुर्व्यवहारस्य फलम दुःखदम भवति। खुद अगर किसी के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं तो उसका फल बहुत ही दुखद होता है। इसलिए किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुखेशिना मानवेना तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, तस्मात् सुखेशिना मानवेना सद्व्यवहर्तव्यम। इसीलिए जो आदमी सुख चाहता है, जो मानव सुख चाहता है, वो सभी के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम दुःखदम भवति। खुद अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उसका फल बहुत ही दुखद होता है। इस पाठ से हमें ये नीति शिक्षा मिली है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और जैसी करनी वैसे भरनी। ये नीति शिक्षा भी इस पाठ से हमको मिली है। तो इतने देर तक हम लोग पाठ पढ़ रहे थे बकस्य प्रतीकार। जरूर आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी कहानी। अभी इस पाठ का व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं
व्याकरण की ओर। अव्यय प्रयोग। इस पाठ का मुख्य व्याकरण बिंदु है अव्यय प्रयोग, अव्यय पदों का प्रयोग। तो अव्यय पदम किम भवति? अव्यय पद क्या होता है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु विभक्तिषु च सर्वासु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अर्थात जिन पदों का तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सभी सातों विभक्तियों में समान रूप होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, वैसे पदों को अव्यय पद कहा जाता है। अर्थात ऐसे पद जिनका कि कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है, ना लिंगों में, ना वचनों में, ना विभक्तियों में, वैसे पदों को अव्यय पद कहते हैं। मान लीजिए बालक शब्द है, बालक शब्द का परिवर्तन होता है, एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालको, बहुवचन में बालकाः। तो बालक शब्द अव्यय पद नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा समान रूप होता है। मान लीजिए यत्र, तत्र, सर्वत्र इत्यादि कुछ पद हैं, कहीं भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो सभी जगह उनका समान रूप होगा। वैसे समान रूप वाले, परिवर्तित नहीं होने वाले शब्द को अव्यय पद कहेंगे। इस पाठ में प्रयुक्त कुछ अव्यय पदों का उदाहरण हम लोग देखेंगे अभी। यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ। यत्र पुस्तकालयः तत्र पाठकाः। जहाँ पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहाँ पाठक भी हैं, रीडर्स भी हैं। अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ। वयम अत्र पठामः, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। कुत्र मतलब कहाँ, ये प्रश्नवाचक अव्यय पद है। कुत्र मतलब कहाँ। भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हो। यदा तदा, जब तब, दोनों एक साथ यूज होता है सेंटेंस में। यदा सूर्योदयः भवति तदा कमलम विकसति, जब सूर्योदय होता है तब कमल खिलता है। यदा एंड तदा, जब एंड तब। कदा मतलब कब। त्वम कदा संस्कृतम पठसि, तुम कब संस्कृत पढ़ते हो। कदा भी आपका प्रश्नवाचक अव्यय पद है। समयवाचक शब्दों के लिए प्रश्न होता है कदा। एकदा एक बार। वयम एकदा पुरीम गच्छामः, हम लोग एक बार पुरी गए थे। एकदा मतलब वंस, वंस अपॉन ए टाइम। एकदा एक बार। वयम एकदा पुरीम गच्छामः। और भी कुछ अव्यय पद देखेंगे। अपि मतलब भी, अपि मतलब भी। अहम संस्कृतम पठामि त्वम अपि पठ, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। अपि मतलब भी। एव मतलब ही। सत्यम एव जयते, सत्य का ही जय होता है। भारत सरकार के राज्य चिन्ह में, एम्ब्लेम में आप लोग देखे होंगे क्या लिखा गया है नीचे, सत्यम एव जयते। मुंडक उपनिषद से ये वाक्य लिया गया है। और भी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, वहां भी एव शब्द का अव्यय पद का प्रयोग है। अद्य मतलब आज। अद्य सोमवासरः अस्ति, अद्य लगने से प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस होता है। अद्य सोमवासरः अस्ति, आज सोमवार है। श्वः आने वाला कल, टुमारो को श्वः कहेंगे। श्वः मंगलवासरः भविष्यति, कल मंगलवार होगा।
अधुना मतलब अब, अधुना कक्षा कार्यम कुरु, अभी अब कक्षा कार्य करो। अहर्निशम दिन रात, अहर्निशम मतलब दिन रात, घटिका अहर्निशम चलती, घड़ी दिन रात चलती है। एवं बहूनि अव्ययपदानि सन्ति, इस प्रकार बहुत सारे अव्ययपद होते हैं। यहाँ उदाहरण मात्र आपके पाठ के अनुसार कुछ प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार और भी अव्ययपद हैं, आप लोग पढ़ के सीख सकते हो। तो इतने देर तक हम लोग पाठ पढ़े, व्याकरण भी सीखे, और इस पाठ का प्रश्नोत्तर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को खोलिए और प्रश्नोत्तर लिखिए, पढ़िए, याद कीजिए और समझ जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।